नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 एशिया कप की एक बहुत ही रोमांचक मैच की, पाकिस्तान बनाम यूएई। हाँ, ये वो मैच था जिसने पाकिस्तान के लिए सुपर 4 का दरवाजा खोला, लेकिन रास्ता काफी कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा था। बिल्कुल। और हमारी आज की ये पूरी चर्चा आधारित है एक खास मैच रिपोर्ट पर, शाहीन का कमाल, पाकिस्तान एशिया कप सुपर 4 में। जी, ये रिपोर्ट मैच के जो खास मोड़ थे और जो प्रदर्शन रहे हैं उनका एक अच्छा विश्लेषण देती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने एक मुश्किल हालात से निकलकर सुपर 4 में अपनी जगह कैसे पक्की की, अहम मोड़ कौन से थे, कौन से खिलाड़ी चमके। और इसमें देखिए, एक नाम बार बार सामने आता है, शाहीन शाल अफरीदी का। रिपोर्ट भी ये कहती है कि उनका बल्ले और गेंद दोनों से जो प्रदर्शन था वो असाधारण था। हाँ, मतलब एक तेज गेंदबाज का बल्ले से आकर मैच पर इतना बड़ा असर डालना, ये वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और रिपोर्ट के हिसाब से शुरुआत अच्छी नहीं थी, ये तो शायद कम है, हालत काफी नाजुक थी शुरू में। पावर प्ले आधा भी नहीं हुआ था और पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हो गए थे। हाँ, सही मयूब का तो ये तीसरा डक था शायद टूर्नामेंट में। हाँ, लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए और फिर जुनैद सिद्दीकी ने साहिबजादा फरहान को भी चलता कर दिया। स्कोर था कुछ 9 रन पर 2 विकेट। सिर्फ 9 रन पर 2 विकेट, मतलब 4 ओवर के बाद स्कोर मुश्किल से 17 या 2 था। बहुत ही धीमी शुरुआत। हाँ, बिल्कुल बैकफुट पर धकेल दिया था यूएई ने, लेकिन फिर फखर जमान ने मोर्चा संभाला। पूछा फखर ने क्या किया, कुछ काउंटर अटैक? हाँ, उन्होंने आते ही कुछ बड़े शॉट लगाए जिसमें लगातार छक्के भी शामिल थे। कोशिश की रन रेट को पटरी पर लाने की। सलमान आगा ने भी दूसरे छोर से एक बाउंड्री लगाई पावर प्ले के अंत में। तो लगा कि शायद अब पारी संभल जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ और फील्ड फैली, यूएई के स्पिनरों ने कमाल की गेंदबाजी की। मध्य ओवरों में फिर रन बनाने मुश्किल हो गए। बहुत मुश्किल। स्पिनर्स ने रन बिल्कुल रोक दिए। फखर ने बीच में हैदर अली पर 2 चौके जरूर मारे दबाव हटाने के लिए, लेकिन डॉट बॉल्स का प्रेशर बढ़ता गया और इसी दबाव में विकेट भी गिरा होगा। हाँ, सलमान आगा जो काफी देर से खेल रहे थे, वो 27 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। स्ट्राइक रोटेट ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन फखर जमान टिके हुए थे, उन्होंने अर्धशतक भी पूरा किया। हाँ, वो अलग ही टच में दिख रहे थे। सिर्फ 35 गेंदों में 50 रन बना लिए थे। लग रहा था कि अगर वो आखिर तक खेलते हैं तो पाकिस्तान शायद 160-170 तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, वही बात हुई। अर्धशतक बनाने के फौरन बाद अगले ही ओवर में वो आउट हो गए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका था। और उसी ओवर में एक और विकेट गिरा शायद। हाँ, सिमरजीत सिंह ने, जिन्होंने फकर को आउट किया, उसी ओवर में हसन नवाज को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट। अरे बाप रे। तो 15 ओवर के बाद क्या स्थिति थी? 93 पर 5? जी हाँ, 935। यहाँ से तो अब लग रहा था कि 140 बनना भी मुश्किल है। टीम को किसी खास पारी की जरूरत थी। लेकिन विकेट गिरते रहे। हाँ, सिलसिला रुका नहीं। सिमरजीत ने अपने आखिरी ओवर में एक और विकेट लिया। फिर मोहम्मद हारिस ने 2 चौके लगाए। थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन जुनैद सिद्दीकी वापस आए और उन्होंने हारिस और फिर मोहम्मद नवाज दोनों को आउट कर दिया। तो लगभग 8 विकेट गिर चुके थे और स्कोर 120 के आसपास ही था। बिल्कुल, लग रहा था कि पारी अब 130-135 पर सिमट जाएगी। और यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका जिक्र रिपोर्ट के शीर्षक में है, शाहीन का कमाल। हाँ, शाहीन अफरीदी क्रीज पर आए और फिर क्या हुआ? देखिए, उन्होंने जो किया वो अविश्वसनीय था। आते ही बड़े शॉट खेलने का इरादा दिखाया। 19वें ओवर में जवार फरीद को 2 चौके मारे। अच्छा। और फिर पारी का आखिरी ओवर, हैदर अली गेंदबाज थे। पहली 2 गेंद डॉट गईं, लगा शायद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगली 4 गेंदों पर 2 लंबे छक्के और 1 चौका। वाह। सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन नाबाद। हाँ, और ये 24 रन सोने जैसे थे। इसने स्कोर को 147 तक पहुंचा दिया। ये वो रन थे जिसने गेंदबाजों को लड़ने के लिए कुछ दिया। रिपोर्ट भी कहती है कि यही वो अंतर था जो आखिर में काम आया। मानना पड़ेगा, 130 और 148 के लक्ष्य में जमीन आसमान का फर्क होता है, खासकर दबाव वाले मैच में। इसने यकीनन पाकिस्तान के खेमे में जान डाल दी होगी। बिल्कुल, अब गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी। तो यूएई का रनचेज कैसा रहा? उनकी शुरुआत कैसी थी? उनकी शुरुआत तो धमाकेदार थी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो दबाव में है। अच्छा। हाँ, अलीशान शराफू ने पहली ही गेंद पर, वो भी शाहीन अफरीदी की गेंद पर, कवर ड्राइव से चौका मारा। फिर कप्तान मोहम्मद वसीम ने हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया और उसी ओवर में शराफू ने एक छक्का भी जड़ दिया। मतलब पहले 2 ओवर में ही करीब 19 रन बन गए थे। हाँ, 19 रन, बहुत तेज शुरुआत। लग रहा था यूएई ये मैच आसानी से निकाल लेगा। लेकिन फिर पाकिस्तान ने वापसी की। शाहीन ने ही विकेट लिया पहला। हाँ, शाहीन अपने पहले ओवर में महंगे रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने वापसी की और अलीशान शराफू, जो खतरनाक दिख रहे थे, उन्हें बोल्ड कर दिया। ये पहली सफलता मिली पाकिस्तान को। लेकिन हारिस रऊफ महंगे साबित हो रहे थे। हाँ, उनका अगला ओवर भी महंगा गया, 12 रन दिए। लेकिन फिर आया पावर प्ले का आखिरी हिस्सा, 5वां और 6ठा ओवर, और उसने मैच का रुख बदलना शुरू किया। अच्छा, वहां क्या हुआ? वहां गेंदबाजी करने आए स्पिनर अबरार अहमद और पार्ट टाइमर सईम अयूब, और इन दोनों ने मिलकर उन 2 ओवरों में सिर्फ 13 रन दिए और 2 बहुत बड़े विकेट लिए। 2 विकेट? कौन कौन? अबरार ने यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम को आउट किया, जो बड़ा विकेट था, और अयूब ने भी 1 विकेट लिया।
तो पावर प्ले खत्म होने तक यूएई का स्कोर 41 पर 3 हो गया। जो तूफानी शुरुआत थी वो थम गई थी। तो ये कुछ पाकिस्तान की पारी जैसा ही पैटर्न बन गया, पावर प्ले के बाद स्पिनर्स का दबदबा। बिल्कुल वही हुआ। रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि ओस के बावजूद पाकिस्तानी स्पिनरों खासकर अबरार और अयूब ने बीच के ओवरों में यूए पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। रन बनाने एकदम मुश्किल हो गए। और जब रन नहीं बनते, दबाव बढ़ता है, तो फिर बल्लेबाज गलती करते हैं। हाँ वही हुआ। ध्रुव पाराशर अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने हारिस राउफ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री पर कैच दे बैठे। तो अब सारी उम्मीदें आसिफ खान पर आ गई होंगी, वो उनके सबसे बड़े हिटर हैं। बिल्कुल, आसिफ खान क्रीज पर थे तो यूएई की उम्मीदें भी थीं। रिक्वायर्ड रेट भी अब 10 के पास पहुंच रहा था। उन्हें आसिफ से एक तूफानी पारी चाहिए थी, लेकिन वो पारी आई नहीं। नहीं आ सकी। और इसका श्रेय जाता है अबरार अहमद को। अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर उन्होंने आसिफ खान को अपनी जादुई गेंद कैरम बॉल पर बोल्ड कर दिया। ओहो, ये तो मैच का टर्निंग पॉइंट था फिर। हाँ, रिपोर्ट भी यही मानती है। ये बहुत बड़ा विकेट था। आसिफ के जाते ही यूएई के लिए लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा हो गया। उसके बाद तो फिर विकेटों की झड़ी लग गई होगी। हाँ, बस औपचारिकता बाकी रह गई थी। राहुल चोपड़ा ने एक छक्का जरूर मारा सलमान आगा को, लेकिन अगली ही गेंद पर फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और फिर शाहीन वापस आए अपने आखिरी स्पेल के लिए। जी, उन्होंने आकर निचले काम को समेटा और जो काम बचा था वो 2 रनआउट ने पूरा कर दिया। 18वें ओवर में यूएई की पूरी टीम 127 पर ऑल आउट हो गई। तो पाकिस्तान ने 20 रनों से ये मैच जीत लिया। अब अगर हम इसका विश्लेषण करें तो फर्क असल में कहाँ आया। रिपोर्ट में वो 15 ओवर वाली तुलना बड़ी दिलचस्प है। हाँ, वो बहुत अहम है। देखिए, 15 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 93 रन 5 विकेट पर। और यूएई का स्कोर 15 ओवर के बाद था 94 रन 5 विकेट पर। मतलब स्कोर लगभग बराबर, विकेट बराबर। दोनों टीमें एक ही नाव में सवार थीं उस वक्त। तो फिर आखिर के 5 ओवरों में ऐसा क्या हुआ कि नतीजा इतना अलग रहा? असल फर्क आया डेथ ओवर्स के खेल में। पाकिस्तान ने अपने आखिरी 5 ओवरों में खासतौर पे शाहीन के उन रनों की बदौलत 54 रन जोड़े और स्कोर को 147 तक ले गए। ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूएई की टीम आखिरी 5 ओवरों में दबाव में बिखर गई। वो सिर्फ 33 रन ही बना पाए और अपने बाकी के 5 विकेट भी खो दिए। कोई टिक नहीं पाया, कोई साझेदारी नहीं बनी। तो डेथ ओवर्स की बल्लेबाजी एक बड़ा फैक्टर रही। और गेंदबाजी का क्या कहेंगे? गेंदबाजी में भी वही बात है। पाकिस्तानी स्पिनरों ने बीच के ओवरों में जो पकड़ बनाई वो शानदार थी। अबरार और अयूब ने रन रोककर दबाव बनाया। सही कहा। और फिर शाहीन अफरीदी, पहले बल्ले से वो बेशकीमती 24 रन और फिर गेंद से पहला विकेट लेना और आखिर में आकर मैच खत्म करना। उनका वो ऑलराउंड प्रदर्शन ही निर्णायक साबित हुआ। तो कुल मिलाकर सार यही निकलता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी, खासकर टॉप ऑर्डर, फिर से लड़खड़ाई। लेकिन शाहीन अफरीदी के हरफन मौला खेलने और साथ में बाकी गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें सुपर 4 में पहुंचा दिया। के लिए भी सोचने लायक है। क्या सवाल? यही कि पाकिस्तान की टीम सुपर 4 में जब और मजबूत टीमों से भिड़ेगी तो क्या उनकी ये टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी की समस्या उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है? इस मैच में तो वो बच गए, लेकिन आगे क्या होगा? ये बिल्कुल सही सवाल है। क्या वो अपनी बल्लेबाजी की इस कमजोरी से पार पा सकेंगे या फिर हर बार गेंदबाजों या निचले क्रम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? ये एक पहेली है जिसका जवाब हमें सुपर 4 में ही मिलेगा और यकीनन इस पर सबकी नजरें रहेंगी।